नोट हो गया भाई सबका? आगे अगला टॉपिक है आपका बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। लिखते जाओ साथ साथ। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अभी तक हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, और कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच कार्य करता है, यानी दो आवेश रखे हो तो उनके बीच में बल कैसे निकालें। अब यहाँ पर बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि यदि दो या दो से अधिक आवेश कार्य कर रहे हो, दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों का परिमाण दिया हो, तो हम उनके बीच में बल आसानी से निकाल सकते हैं कूलाम के नियम से। ठीक है, अगर दो बलों से अधिक बल कार्य कर रहे हो किसी पिंड पर या किसी बिंदु पर, तो उनके बीच का बल कैसे निकालेंगे, उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों का नियम। बहुल आवेशों का नियम, बहुला माने बहुत से आवेशों का नियम या अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से देंगे, तो परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। कई आवेशों द्वारा किसी अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, अकेले आवेश पर लगने वाला बल उन आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। उन आवेशों के अलग अलग सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी बिंदु आवेश पर एक साथ बहुत से बल कार्य कर रहे हैं, तो उन बलों के द्वारा उस अकेले आवेश पर जो अलग अलग बल कार्य करेंगे, उन समस्त बलों के सदिश योग के बराबर क्या होगा, उस बिंदु आवेश पर बल का मान निकाला जाएगा। उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, जैसे हमारे पास कई आवेश हैं। अब तक कूलाम के नियम में केवल हमने दो बिंदु आवेश पढ़े थे, Q1 और Q2। अब Q1 Q2 के अलावा तीसरा भी आवेश हो सकता है, चौथा भी आवेश हो सकता है। एक बिंदु पर 5 बल भी कार्य कर सकते हैं। दो से अधिक जितने भी बल कार्य करेंगे, उनका हम योग, उनका क्या करेंगे, अध्ययन अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक आवेश है भाई, बिंदु आवेश है Q1। ठीक है, एक दूसरा बिंदु आवेश है हमारे पास यहाँ पर Q2। एक तीसरा बिंदु आवेश है यहाँ पर Q3।
एक और बिंदु आवेश है यहाँ पर Q। इस प्रकार कितने भी आवेश हो सकते हैं कहीं पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, किसी अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, इसके द्वारा कई आवेशों द्वारा किसी अकेले बिंदु आवेश पर लगने वाला बल उन अलग अलग आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि इस वाले बिंदु आवेश पर Q1 आवेश पर Q2, Q3, Q4 बल कार्य करते हैं, ठीक है। इस वाले बिंदु आवेश से इसकी दूरी मान लीजिए कुछ दूरी होगी भाई, इससे भी कुछ दूरी होगी यहाँ पर, और इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी यहाँ पर। इसकी दूरी मान ली हमने क्या है R21, तो अगर दूसरे आवेश से इसकी दूरी R21, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी R31, इसका हो गया R41, ठीक है। स्थिति सदिश, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है R21, इसके सापेक्ष इसकी क्या है R31, इसके सापेक्ष इसकी क्या है R41। इस बिंदु आवेश Q1 से इसकी दूरी R21, इसकी दूरी R31, इसकी दूरी R41, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके द्वारा इस पर एक बल कार्य करेगा, इसके द्वारा इस पर बल कार्य करेगा, और इसके द्वारा इस पर बल कार्य करेगा। दो आवेशों के बीच में क्या कार्य करता है, बल कार्य करता है कूलॉम नियम के अनुसार, करता नहीं करता है। और बल की डायरेक्शन क्या होती है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस प्लस आवेश से क्या होता है बाहर की ओर, क्या होता है बाहर की ओर। सारे आवेश कैसे हमारे प्लस प्लस हैं, तो हमें इस बिंदु आवेश Q1 पर करना है, Q1 पर परिणामी बल का मान निकालना है, परिणामी बल का मान कितना होगा, ठीक है। अब बहुत सारे आवेश हो गए, नहीं हो गए, बहुत सारे आवेश हो गए, तो इन आवेशों के द्वारा इस बिंदु पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। अब कूलॉम के नियम से दो आवेश होंगे तो आराम से निकाल देते थे अब तक, F बराबर 1/4 रुपए करंट Q1 Q2 बना रहे स्क्वायर। अब यार तो बहुत सारे आवेश हो गए तो मामला गड़बड़ हो गया, हो गया, समझ में नहीं आ रहा किस चौराहे से किस चौराहे पे जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। चौराहा बना हुआ है यहाँ पर, 3-4 रास्ते अलग अलग हैं, क्यों भाई आवेश का है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है भाई, इस आवेश के कारण इस पे एक बल कार्य करेगा, उस बल की डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ, बाहर हो गया। इस आवेश के कारण इस पर बल कार्य करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी सीध में बाहर की ओर, और इसके द्वारा इस पर बल कार्य करना है, काम डायरेक्शन किधर, ठीक है, सही डायरेक्शन हो गई। अब देखिए 2 के कारण 1 पे लग रहा है, तो 1 2 F1 अलग अलग दिखा दिया ना, बहुत सारे आवेश हैं। 3 के कारण 1 पे लग रहा है, तो 1 3, 4 के कारण उधर कर रहा पहले 1 पे लग रहा है, 1 4, ठीक है, 1 4, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए दो आवेश हो गए, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल हो गया F1, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल कहाँ है F1 2 आवेश हो गए, इसका इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हो गया F1 ठीक। अब इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल हो गया F1 और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल हो गया F1। तो इस पर क्या करना है हमको, परिणामी बल होगा भाई, उसका मान कितना होगा F, उसका मान कितना होगा F, कितना होगा F, ठीक है। तो जो परिणामी बल निकलेगा, परिभाषा क्या कहती है, किसी अकेले बिंदु पर उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है, सदिश योग के बराबर। उन बलों, उन आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ बल क्या कर रहा है F, परिणामी बल क्या कर रहा है F। इसके द्वारा समस्त आवेशों के द्वारा बल कितने लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इनको अगर हम जोड़ दिया जाए तो योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग, सदिश योग के बराबर होता है। तो F12 प्लस F13 प्लस F14 ये हो गया हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। समस्त बलों के योग सदिश योग के बराबर होता है।
जितने भी बल कार्य करते हैं, जितने भी आवेशों द्वारा बल कार्य होता है, बल उत्पन्न होता है उस बिंदु पर समस्त बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक, तारीफ